নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 35 से कंटिन्यू करेंगे, 35 से 40 तक। श्रीमद् भागवतम 4.7.35 टू 40, 35 नंबर श्लोक। सब बोलिए। सिद्धा ऊचु आयम त्वकथा मृष्ट पीयूष नाद्यम आयं त्वया कथा पृष्ठपीयूषनाधाम् अयं तत्कथामृष्ट पीयूषनाद्यम् अयं त्वकथामृषपीयूषनाधाम् मनोबराना क्लेशदावाग्निदग्ध दग्ध तृष्णात्म अवगतो न संस्मार दाव मारदावम् न निष्क्रमामति ब्रह्म सम्पन्नावं न अनुवाद। सिद्धों ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते हैं, होते ही सभी कष्ट भूल सकता है। उसी प्रकार ये हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निमग्न हैं और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बना रहना चाहते हैं जो परम ब्रह्म में तादाकार होने के सुख के समान ही है। लोक के निवासियों का है, जहाँ 8 प्रकार की भौतिक सिद्धियां पाई जाती है। सिद्ध लोक के निवासी 8 प्रकार की योग सिद्धियों के स्वामी होते हैं, किंतु उनके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे शुद्ध भक्त हैं। वे श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण की अमृत सरिता में निरंतर निमग्न रहते हैं। श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण कृष्ण कथा कहलाता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज का भी एक कथन है कि जो लोग श्री भगवान की लीलाओं की कथा वर्णन के अमृत सागर में डूबे रहते हैं, वे मुक्त हैं और उन्हें जीवन की भौतिक स्थिति से कोई भय नहीं रहता। किसी को मालूम है ये श्लोक? श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक किसी को मालूम है? प्रहलाद महाराज का ये श्लोक? ओके, आगे। सिद्धों का कथन है कि सामान्य मनुष्य का मन चिंताओं से ग्रस्त है। यहाँ पर एक ऐसे हाथी का उदाहरण दिया गया है जो जंगल की आग से त्रस्त होकर शांति पाने हेतु नदी में घुस जाता है। यदि इस भौतिक संसार रूपी दावा अग्नि से पीड़ित लोग श्री भगवान की लीलाओं की कथा के वर्णन रूपी अमृत सरोवर में केवल प्रविष्ट हो जाएं, तो वे इस भौतिक संसार के समस्त कष्ट भूल जाएं। सिद्धों को सकाम कर्मों की यथा यज्ञ करके अच्छे फल भोगने की तनिक भी चिंता नहीं रहती, तो वे तो मात्र श्री भगवान की लीलाओं की दिव्य चर्चा में मग्न रहते हैं। इसी से वे पुण्यता प्रसन्न रहते हैं। उन्हें शुभ या अशुभ कर्मों के करने की चिंता नहीं रहती। जो लोग सदैव कृष्ण भावना भावित रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के कर्म या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
कृष्ण भावना अमृत स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि इसमें वेद वर्णित सभी विधियां सम्मिलित है। हरे कृष्णा। Is any question? यजमानी उवाच यजमानी उवाच स्वागतं ते प्रसीदशतुभ्यमामा तुभ्यं नामा श्रीनिवास श्रिया कंठया तहीना त्राहिना त्वं ऋते अधिशुनाङ्गिर मखा शोभते अंगे मख शोभते शीर्षा पिनाकबन्धो यथा पुरुषः यथा पुरुषा। अनुवाद। राजा दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। ये जो यजमानी दिया हुआ है, ये क्या उनका नाम है या यजमान का पत्नी को यजमानी बोला जाता है? यजमान की पत्नी को बोला जा रहा है। दक्ष की पत्नी को, दक्ष की पत्नी को बोला जा रहा है। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार की सिर के बिना धड़ शोभा नहीं पाता। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु का अन्य नाम यज्ञेश्वर है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाने चाहिए। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते। कौन सा श्लोक है? लोकोयम कर्म बंधना, ये वाला था। शशिमा जी, आप क्या बोलने वाला था? भोक्ताराम यज्ञ तपसा नाम सर्वलोक महेश्वरम नहीं होगा? हमको लग रहा है यज्ञार्थ कर्म नोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदंतम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज। नहीं तो कर्म बंधन में बांध देंगे सब। विष्णु, फिर से पढ़िए भगवत गीता में क्या लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यद करोसि यद नासी प्रभु जी होगा। यद करोसि यद यस्नासि जुहोसि ददामि। भगवत गीता ऑल एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड एट विष्णु यज्ञ। हाँ, वो ज्यादा फिट होता है। यस, आगे। विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाने चाहिए। जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे भौतिक जगत के बंधन का कारण हो जाता है। हाँ, यज्ञार्थ कर्म नोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कर्म बंधन हो जाते हैं। लग रहा है तो ये सूट होता है। आगे। यहाँ पर इसकी पुष्टि राजा दक्ष की पत्नी ने की है। आपकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ महोत्सव का सारा ठाट बाट व्यर्थ है। जिस प्रकार सिर विहीन शरीर को कितना ही क्यों न सजाए, वह व्यर्थ लगता है। यह उपमा सामाजिक शरीर पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। भौतिकवादी सभ्यता को उन्नत होने का अति गर्व है, किंतु यह सिर विहीन धड़ के सदृश व्यर्थ है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना, भगवान श्री विष्णु अर्थात परमेश्वर को जाने बिना सभ्यता कितनी ही उत्कृष्ट प्रगति क्यों न कर ले, किसी काम की नहीं। हरि भक्ति सुधोदय 3.11 में एक कथन है,
भगवत भक्ति हीनस्य जातिस्य शास्त्र जप तपः अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत अच्छा हुआ रिसाइटेशन। आगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब विशेष रूप से छोटी जाति में कोई मित्र या परिजन मरता है तो उसका मृत शरीर को सजाया जाता है। इस प्रकार वस्त्र तथा अलंकारों से सजाकर शव यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार से शव के अलंकरण का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पूर्व में ही निकल चुका है। इसी प्रकार से कृष्ण भावना अमृत के बिना कोई राजतंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सभ्यता की प्रगति अलंकृत शव के समान है। राजा दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह स्वयंभु मनु की पुत्री थी। उसकी बहन देवहूति श्री कर्दम मुनि को ब्याही थी और वे भगवान श्री कपिल की माता थी। इस प्रकार प्रसूति भगवान श्री विष्णु की मौसी थी। वह भगवान श्री विष्णु से वात्सल्यतावश कृपया कामना कर रही थी। क्योंकि वे उसकी मौसी थी, इसीलिए उनसे विशेष कृपया चाह रही थी। इस श्लोक की यह भी विशेषता है कि इसमें भगवान श्री विष्णु की प्रशंसा लक्ष्मी के साथ साथ की गई है। जहाँ भी भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी की कृपया रहती है। भगवान श्री विष्णु को अमृत अथवा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव सहित सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए, किंतु भगवान श्री विष्णु तो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, अतः उन्हें अमृत कहा गया है। वैष्णव जन भगवान श्री विष्णु को उनकी अंतरंगी शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे पुरोहितों को वैष्णव बना दें, जिससे वे केवल सकाम फल के लिए यज्ञ करता न बने रहें। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 37 नंबर। लोकपाल ऊचू लोकपाल ऊचू दृष्टा नो द्विजभिलासदेहस्त्वं असत्र गृहे दृष्टते येन विश्वम् प्रतिदृष्टा येन विश्वम् माया हि एष भवदीयैव यस्त्वं षष्ठ पंचभिर्भासि भूते विभूते। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन वास्तव में अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो 5 तत्वों के परे हैं। आप तो 6वें तत्व हैं। अतः हम आप भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञ के कारण वो लोग का भी दर्शन हो रहा है, लोकपालों लोग का भी दर्शन हो रहा है भगवान का। हाँ,
फिर से बोलिए, प्रश्न क्या है? मतलब लोकपालों के लिए तो निजी भगवान नहीं आए हैं, यज्ञ के कारण आए हैं। दक्ष की यज्ञ के कारण भगवान उपस्थित हुए हैं, तो सभी को दर्शन दे रहे हैं। हाँ, जा आगे। तात्पर्य, विभिन्न लोकों के लोकपाल निश्चित रूप से भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान और अत्यंत अभिमानी हैं। ऐसे लोग श्री भगवान की दिव्य शाश्वत रूप को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रभु जी इसमें लिखा है ना, किंतु आप तो 5 तत्वों के परे हैं, आप तो छठवें तत्व। छठवां तत्व कौन सा हुआ प्रभु जी? 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, हमको वो तो यही तो लग रहा है। वो तो पता है। हाँ, तो छठा छठे तत्व तत्व या नहीं, आप भौतिक नहीं है। 5 तत्व तो भौतिक है, आध्यात्मिक तत्व है। ओके, देखते हैं तात्पर्य में कुछ दिया गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिन्होंने अपनी आंखों में इष्ट प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, वे लोग ही पग पग पर श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, श्लोक है रेखा माता जी, कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में, बताइए। प्रेमा अंजन चक्षुरु, प्रेमा अंजन चक्षुरु, हाँ, अंजन चक्षुरु। माय गुडनेस, ब्रह्म संहिता श्लोक रिसाइटेशन तो आप लोग का अच्छा हो रहा था, एकदम भूल गया कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते घर पे। यस, बोलिए कुछ शशि माता जी। प्रेमांजनं छुरित भक्त विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। सॉरी प्रभु जी। रूपी अंजन लगा रखा है, वे लोग ही पग पग पर श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, कुंती ने अपनी प्रार्थना श्रीमद् भागवतम 1.8.26 में कहा है कि जो अकिंचन गोचरम है, अर्थात धन से फूले हुए नहीं रहते, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख सकते हैं। किंचन गोचरम। अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते। हरे कृष्णा। योगेश्वर ऊचु, योगेश्वर प्रेयानते अन्नं से अमुतास्त्वयि प्रभु। प्रभु विश्वात्मनीक्षेन न पृथक य आत्मना। आत्मना तथापि भक्त्येष तयोपधावतम्। अन्यन्न वृत्त्यानुग्रहान वत्सला। अनुवाद। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीव आत्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपयावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से संकेत मिलता है कि एकेश्वरवादी तथा महान योगी जन एक ही श्री भगवान को जानते हैं। यह एक तत्व कोई भ्रांति नहीं है कि जीव आत्मा सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है। यह एकेश्वरवाद विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है
जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.17 में हुई है। प्रियो हि ज्ञानिनो अस्वत्थर्महं स च मम प्रिय। श्री भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना का विज्ञान जानते हैं, वे उनको अत्यंत प्रिय हैं। सत्यभामा माता जी। प्रभु जी, तात्पर्य का पहला 3 लाइन नहीं समझ में आया। बोलिए माता जी, सत्यभामा माता जी बोलिए। तात्पर्य का पहला 3 लाइन जो है ऊपर में, वो नहीं समझ में आया। So, okay, ठीक है, म्यूट कीजिए। So it is indicated thus in this verse that the monist and the great mystic knows the supreme personality Godhead as one. एक ईश्वरवाद दिया हुआ है ना, मोनिस्ट। This oneness is not the misunderstanding that the living entity is equal to every respect to the supreme personality of Godhead. तो ये एक ईश्वरवाद माने भगवान एक ही व्यक्ति है। सर्वे ईश्वरवाद माने भगवान सब है, आप भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान, ठीक है। उसी के बारे में बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि एक ईश्वरवाद माने मत समझिए कि ईश्वर और जीव एक है, नहीं, वो नहीं बता रहे। एक ईश्वरवाद माने भगवान एक ही व्यक्ति है। क्लियर हुआ है? इस आगे पढ़िए। श्री भगवान कहते हैं, जवाब नहीं देता, समझा है या नहीं समझा है उसको मालूम नहीं। हम बोला जा रहा है उसके बाद रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। नहीं प्रभु समझा नहीं, हाँ प्रभु खोपड़ी में घुसा है कुछ। ठीक है प्रभु, समझ में आया। अब हाँ, तो हमको लग रहा है कि क्या हो रहा है, घुसा या नहीं घुसा। या आगे बोलिए। श्री भगवान कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना का विज्ञान जानते हैं, वे उनको अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें भी ईश्वर अत्यंत प्रिय हैं। जिन्हें ईश्वर विज्ञान का वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर की उत्कृष्ट पराप्त शक्ति है। यह श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। भौतिक शक्ति निम्नतर और जीवात्मा उच्चतर शक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः शक्ति में वही गुण है जो शक्तिमान में है। जो लोग श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। एक सेकंड एकदम पढ़ते जा रहा है पपट जैसा। कौन सा श्लोक है? भगवद गीता में बताया गया है, क्या बताया गया, फिर से पढ़िए। अतः शक्ति वही गुण है जो शक्तिमान में है। जो लोग श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। नहीं, आपके भगवद गीता के 7वें अध्याय में क्या बताया गया है, वो लाइन पढ़िए। यह श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भौतिक शक्ति निम्नतर और जीवात्मा उच्चतर शक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, अतः शक्ति में वही गुण है जो शक्तिमान में है। Okay. The material energy is inferior and the living entity are superior energy. कौन सा श्लोक, कौन बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। प्रभु भूमि रबो अनल वायु ये वाला है क्या? अपरेयाम इतिस्तन्नम प्रकृतिम विद्धि में परम। मेरा इस भौतिक शक्ति के ऊपर भी एक पराशक्ति है। इसका ट्रांसलेशन देखिए, इसका ट्रांसलेशन को हिंदी में पढ़िए। 7.5 का आसपास भगवद गीता है तो पढ़िए। There is another superior energy of mind which comprises of the living entity who are exploiting the resources of this material inferior nature. So सबसे नीचे वाला निकृष्ट कौन सा शक्ति है? हाँ पढ़िए।
अनुवाद पढ़ूं तो मत प्रभु जी। अनुवाद करिए। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर सके, विदोहन कर रही है। एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, विदोहन। ओके, तो ये वाला श्लोक मैचिंग है। आगे पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, उसीलिए बोला आगे पढ़िए। मैं सोची अंजना, जो लोग श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं और वे श्री भगवान को परम प्रिय हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति भी हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से नहीं हैं, लेकिन उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और वे उसके अंश रूप नित्य दास हैं। वे उनके अधिक कृपा पात्र होते हैं। इस श्लोक की विशेषता यह है कि इसमें श्री भगवान को वत्सल्य कहा गया है। वत्सल्य का अर्थ है सदैव अनुकूल होना। श्री भगवान का नाम भक्त वत्सल्य है। श्री भगवान भक्त वत्सल्य के रूप में विख्यात हैं। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, साधु प्रणाम प्रभु जी। यहाँ जो बोला गया है, वे उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान का अलग अलग शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, और हम जीवात्मा है, हम भगवान का सबसे बीच वाला शक्ति, तटस्थ, तो बीच वाला शक्ति है। तो ये सब समझकर ये एक ईश्वरवाद के बारे में बोला जा रहा है। ईश्वर कौन है मालूम नहीं है, ईश्वर के प्रति इन लोग को रेस्पेक्ट है और इन लोग मालूम है कि ईश्वर एक ही व्यक्ति है, क्योंकि उसी से बात शुरू हुआ है, एक ईश्वरवाद। ठीक है, क्लियर है? बबीता माता जी का क्या चैंटिंग खत्म नहीं हुआ? भागवतम करते करते चैंटिंग हो रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, चैंटिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, yes. ओके, आगे। जिसका अर्थ ये हुआ कि वे भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में कहीं भी ज्ञानी वत्सल्य नहीं कहा गया है। हरे कृष्ण। 39 नंबर श्लोक। जगत उद्भाव स्थितिलयेषु दैवतो, सब बोलिए। जमाना गुणयात्मा मायया रचितात्म भेदा मते स्वसंस्थया विनिवर्तिता ब्रह्मगुणात्मने नमः। अनुवाद। हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के 3 गुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगी शक्ति के अधीन नहीं हैं। वे व्यक्तिगत रूप में भौतिक गुणों के विविध पारकट्य से रहित हैं और मिथ्या माया मोह से दूर हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में 2 स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की
उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय है, और द्वितीय है श्री भगवान की अपनी अवस्थिति, श्री भगवान की अपनी अवस्थिति। श्री भगवान के अपने धाम अर्थात अपने राज्य में भी गुण या विशेषता है। यहाँ पर कहा गया है कि गोलोक उनकी निजी स्थान है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये फर्स्ट का 2 लाइन प्रभु जी नहीं समझ में आया। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय है, और द्वितीय है श्री भगवान की अपनी अवस्थिति। अवस्थिति मतलब प्रभु जी? इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड्स ओन एस्टेब्लिशमेंट। एक बार आगे पढ़ लेते फिर और क्लियर हो जाएगा। या आगे पढ़िए। गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन वह विशेषता उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय में बटी नहीं है। बाहरी शक्ति में तीनों गुण की पारस्परिक क्रिया से वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय संभव होते हैं, किंतु वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंदमय है। दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग है जो इस भौतिक जगत में होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पारकट्य को समझ नहीं पाता। उनका विचार यह है कि जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो वे भी इस भौतिक संसार के अन्य जीवात्माओं की तरह 3 गुणों के वश में रहते हैं। यह उनकी गलत फहमी है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है स्वयं संस्थया कि श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान कहते हैं, मैं अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होता हूँ। अंतरंगी तथा बहिरंगी ये दोनों शक्तियां परम पुरुष के अधीन हैं, अतः वे दोनों में से किसी के वश में नहीं होते, अपितु सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला तथा साज सामग्री को प्रकट करने हेतु ही वे अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रयोग करते हैं। हरे कृष्ण। तो माता जी, पहला 2 लाइन में यही बताया गया है कि सृष्टि, प्रलय, ये सब भगवान का अंतरंग शक्ति दिखता है, और दूसरा भगवान का अपना स्थिति, इंग्लिश में लिखा है ओन एस्टेब्लिशमेंट, ये भगवान का अंतरंग शक्ति दिखता है, सॉरी, और जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये सब बहिरंग शक्ति दिखता है, दुर्गा देवी। ओके प्रभु, ठीक। या आगे। बाहरी शक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का पारकट्य होता है, जिनमें सर्वप्रथम ब्रह्मा तथा शिव हुए। हरे कृष्ण। और तो दुर्गा देवी बाहरी शक्ति, बहिरंग शक्ति, इस जगत को पालन करने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का हेल्प लेते हैं। हेल्प लेकर पूरा ये बाहर का एस्टेब्लिशमेंट, बहिरंग शक्ति का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो दुर्गा देवी खुद अकेले नहीं कर सकती ये सब, वो जितना देवी देवता है सबका हेल्प लेकर सब कुछ कार्य करता है। यस, आगे। और गुणात्मक देवताओं के भौतिक गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वह एकमात्र श्री भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में। प्रभु जी, गुणात्मक देवता मतलब क्या होता है? गुणात्मक मतलब हर एक देवता का एक स्पेशल गुण है। जैसे इंद्र बारिश का देवता, पवन देव वायु का देवता, ऐसे ऐसे एवरीबॉडी इज स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। यस, आगे। श्रीमद् भगवद गीता में की गई है श्री भगवान की सेवा में अनुरुक्त हैं, वह पहले से ही तीनों गुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। सारांश यह है कि कौन सा श्लोक होगा?
In the Bhagavad Gita, anyone engaged in the service of the Lord is already transcendental to the variegatedness and interaction of the three material qualities. तीन गुणों त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। त्रैगुण्य माने तीन गुणों से परे है। एक मिनट देखते हैं इसका श्लोक का तात्पर्य क्या है। त्रैगुण्य विषय वेद, त्रैगुण्य गुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। इसका अनुवाद पढ़िए सब कोई। 2.45 भगवत गीता का श्लोक का अनुवाद पढ़िए कोई हिंदी में। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अभी ये वाला लाइन फिर से पढ़िए रेखा माता जी, भगवत गीता में क्या लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता में कही गई है, जो स्त्री भगवान की सेवा में अनुरुक्त हैं, वह पहले से ही तीनों गुण की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। थोड़ा थोड़ा मैचिंग, ज्यादा मैचिंग नहीं हो रहा। आगे सारांश यह है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा वो में आता है, जिससे शक्तियों में विभिन्नता आती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर ही एकमात्र पूज्य है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 40 नंबर। सब बोलिए ब्रह्मवाच नमस्ते स्त्रित सत्वाय नमस्ते चस्मुतया निर्गुणाय च यत्कष्टम् नाहं वेद परे अपि च। अनुवाद मूर्तिमंद वेदों ने कहा, भगवान आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सतत गुण के कारण तथा तपस्या के स्रोत हैं, समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, और कोई भी न तो आपको आपकी वास्तविक को होने वाला है। आवाज कट रहा माता जी आपका। ये शशि माता जी कंटिन्यू करिए। साक्षात वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, और कोई भी न तो आपका और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में तीन गुणों की त्रिवेणी है। भगवान विष्णु ने सतोगुण के अधीक्षर का भार स्वीकार कर रखा है, जो धर्म, ज्ञान, तपस्या, त्याग, ऐश्वर्य आदि का स्रोत है। इसलिए जब भौतिक जगत में जीवात्माएं सतोगुण के अधीन होती है, तो वास्तविक शांति, समृद्धि, ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। किंतु ज्यों ही वे अन्य दो गुणों, रजो तथा तमो गुणों के अधीन होती है, तो उनकी बद्ध जीवन की दशा असह्य हो उठती है। किंतु भगवान विष्णु अपनी आदि स्थिति में सदा निर्गुण है, अर्थात इन तीन गुणों से परे हैं। निर्गुण का अर्थ है गुण से रहित, किंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि भगवान में कोई गुण नहीं है। उनमें दिव्य गुण होते हैं, जिनसे वे प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं।
दिव्य गुण का प्रकटीकरण न तो वेद विदों को ज्ञात है, न ही ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं को। वस्तुतः ये दिव्य गुण केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि केवल भक्ति करने से भगवान की दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है। जो सतोगुणी हैं, वे आंशिक रूप से दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को इससे भी आगे जाना होता है। वैदिक नियम प्रकृति के तीनों गुणों पर आधारित है। इन 3 गुणों को पार करके ही शुद्ध तथा सरल आध्यात्मिक जीवन पाया जा सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय।